हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लॉक में 3 सुइयाँ होती हैं, एक घंटे वाली सुई, 1 मिनट वाली सुई और 1 सेकंड वाली सुई। तो बेसिकली हम इसमें सेकंड वाली सुई पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 सुइयों पर डिस्कस करेंगे, आवर्स और मिनट। यहाँ एम को रिप्रेजेंट करेंगे मिनट से और एच को रिप्रेजेंट करेंगे आवर्स से, यानी घंटे वाली सुई। अब हम देखते हैं कि हमने एक सर्कल बनाया, यानी एक घड़ी बनाई। इसमें हमने टाइम लिखा 3, 6, 9, 12। अब इसमें ये आवर्स वाली सुई है, इसमें कुछ हम रिलेशन निकालते हैं आवर्स वाली सुई का और मिनट वाली सुई का। ठीक है, कि ये 1 घंटे में कितना चलती हैं, कितना मूव करती हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी एट प्रेजेंट टाइम ये घंटे वाली सुई 12 में है, उसको 12 में पूरा एक चक्कर 12 में दोबारा से आने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा, तो आप लोग बोलेंगे 12 घंटे, है ना। 12 घंटे लगते ही है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आवर्स वाली सुई यानी पूरा 12 घंटे में पूरा मूव करेगी, और जब मूव करेगी तो ये कितना एंगल चल लेगी, यानी ये पूरा ये सर्किल एक बनाएगी, और ये पूरा सर्किल हम जानते हैं कि 360 एंगल, यानी 360 एंगल का पूरा ये कवर करके ये 12 पे दोबारा से पहुंचेगी। तो आवर्स वाली सुई जो होगी 12 घंटे में कितने तय करेगी, कितना डिग्री तय करेगी, 360 डिग्री तय करेगी। ठीक है ना, 360 तय करेगी। इसमें अगर हम 12 घंटे में 360 तय करती है डिग्री, तो 1 घंटे में ये कितना कर लेगी, इसका रिलेशनशिप निकाल लेंगे। 360 डिग्री अपॉन 60 डिवाइड करेंगे तो ये 1 घंटे में कितना निकलेगा, 30 डिग्री। यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटा जब चलती है तो वो कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इसी को हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें आवर्स वाली सुई को, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में ये कितना चली, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगी, 30 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 1/2 डिग्री। यानी कि घंटे वाली सुई पूरा विस्थापन करने पे, यानी कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। इसी तरीके से हम मिनट वाली सुई का कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से ये आवर्स वाली सुई पूरा 12 से 12 आने में 12 घंटे का समय लगा था, अगर मिनट की सुई 3 में होती और उसको दोबारा से 3 में आने में कितने घंटे का समय लगेगा, यानी कि कितना समय लगेगा, 60 मिनट। यानी कि मिनट वाली सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगेगा, और एंगल कितना क्रिएट करेगी, एंगल 360 ही क्रिएट करेगी। तो ठीक है, चलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 60 मिनट वाली सुई। ठीक है, 60 मिनट में तय करेगी कितना एंगल, तय करेगी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल तय करेगी, 360 अपॉन 60 इक्वल टू 6 डिग्री। तो यानी इसमें हमारा एक रिलेशन निकला कि अगर मिनट वाली सुई चलती है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री करती है। और आवर्स वाली सुई जो है कितना होगी, आवर्स वाली सुई का हमने कैलकुलेशन निकाला था, कितना, आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना चल रही है, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चल रही है, आधा डिग्री। तो इस कुछ सिंपल से कैलकुलेशन को हम कंबाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ 2 चीज़ें हमारे पास निकल आई कि आवर्स वाली सुई 1 आवर में 30 डिग्री एंगल चलती है, और
1 मिनट में 1 डिग्री आधा डिग्री एंगल मूव करती है, और ऐसे ही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। अब इन्हीं क्वेश्चन के इन्हीं बेसिस पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, टाइप फर्स्ट टाइप जिसे बोलते हैं। फर्स्ट टाइम ये होगा दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पुट अप हो जाए 2:20 यानी 2:20 में 2:20 में कितना कोण बनेगा, यानी कि कितना एंगल बनेगा। अब देखिए इन्हीं कैलकुलेशन से हम कुछ इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 2:20 यानी ये आवर्स वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई। अब हमको पता है कि पूरा आवर्स वाली सुई पूरा आवर्त यानी पूरा विस्थापित होती है 1 घंटे में इतना, और 1 मिनट में इतनी डिग्री, आधा डिग्री। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना चलती है 30, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा 2 × 30 यानी 30 डिग्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कितने घंटे चल रही है, घंटे वाली सुई 2 घंटे चल रही है, और 2 घंटे चलने के साथ साथ कितना चल रही है 20 मिनट और चल रही है, यानी प्लस 20 का आधा यानी 20 मिनट चल रही है। तो 1 मिनट में ये कितना चलती है, घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है। तो 20 मिनट में अगर इसको हम लिखेंगे तो 20 मिनट में आधा से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये इसका पूरा विस्थापन हो गया आवर्स वाली सुई का। इसी तरीके से हम मिनट वाली सुई का निकाल लेंगे। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलती है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगी इंटू 6 डिग्री कर देंगे। अब इसके बीच में एक सिंबल हम बराबर अंतर का लगा देंगे, यानी सिंबल बराबर का होता है ये। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, जो सबसे बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 60 डिग्री हो गया जी, प्लस ये हो जाएगा 10, बराबर का निशान ये हो जाएगा 120। ये कितना हुआ 60 + 10 = 70 डिग्री, और ये कितना हुआ 120 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 120 से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आएगा 50 डिग्री हमारा आंसर आ गया। बस, तो हमने क्या, इस कैलकुलेशन से हमको क्या मिला कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 सुइयों के मध्य कितना एंगल बन रहा है, तो आवर्स वाली सुई में हमें क्या करना है, तो आवर्स वाली सुई में 30 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जितना भी मिनट चली हुई है उसके आधा हमको जोड़ देना है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको उससे जानकारी हो जाएगी किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 4:30 में कितना एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमने जैसे आपसे बताया था कि यहाँ पे एक सिंपल जो हमने कैलकुलेशन किया था, आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलती है आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई हमारी क्या चलती है 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। ठीक है, इसी से हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या बताया आपसे, आपको करना क्या है, सिंपल सा है, 4 आवर्स यानी 4 घंटे में कितना चलेगी, यानी 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 × 30 डिग्री, प्लस क्योंकि ये पूरी हमारी जो आवर्स वाली सुई है 4 घंटे तो चली, साथ में 30 मिनट भी चली है, तो 1 मिनट में कितना चलती है आधा डिग्री, तो 30 मिनट में यानी 30 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 चलेगी, 15 ओके।
15 डिग्री। अब मिनट्स वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो इसमें बराबर निशान लगा देंगे हम। तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 30 इंटू 6 डिग्री। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन कर लेंगे तो क्या जाएगा 120 प्लस 15 सिमिलर टू 180। तो यहाँ हमारा कितना निकला 135 माइनस के 180 से इसको 135 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा 45 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से हम अपने सभी सवाल निकाल लेंगे कि हमें किस तरीके से ये वर्कआउट करता है हमारा, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम एक जो हमने कैलकुलेशन किया था इसके बेस पे का फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा h इंटू 30 प्लस ये मिनट का आधा कर देंगे, अब माइनस या सिमिलर यानी सिमिलरिटी का निशान लगाएंगे लगभग, यानी कि जो उससे बड़ा होगा उससे उसको छोटे वाले को घटा देंगे। 6 इंटू m यानी कि मिनट। ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब देखिए इसमें हम दूसरा एक सवाल लेते हैं कि अभी तो चलो आपको मैंने बताया कि सबका 30 था तो आधा हो गया। तो आप बोलेंगे अरे सर इसका तो सिंपल सा था, आधा हो गया। 30 का आधा कितना होता है, 15 हो गया। अगर आपको उसी तरीके से कोई विषम संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 7:22 में कितना एंगल बनेगा, तो इसको कैसे करेंगे। सिंपल सा है, जैसे हमने बोला कोई सिंपल ऐसा पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे तो ये भी आधा हो जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए क्या होगा इसमें। इस फॉर्मूले को देख के रखेंगे 7 आवर हो गया इंटू 30 प्लस मिनट कितने हैं 22 का आधा कितना हो जाएगा 11 सिमिलर टू 6 इंटू मिनट कितने हैं 22 मिनट 22 हैं तो 22 हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या होगा 7 3 21 210 प्लस 11 सिमिलर टू ये कितना हो जाएगा 132। तो ये इसको हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 221 माइनस के 132। इसमें से कौन बड़ा है 221 बड़ा है, यानी 221 में से 132 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा 89 डिग्री। तो ये देखिए सिंपल सा हमारा एक आंसर आ गया। समझ गए ना सभी लोग। चलिए एक और क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है कि अभी सबका आधा होता जा रहा था, है ना। अब लास्ट में कोई विषम संख्या आती है तो कैसे आधा होगा। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 4:05 में कितना एंगल बनेगा, ठीक है, कितना एंगल बनेगा। तो उसमें हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा h इंटू 30 प्लस मिनट का आधा सिमिलर टू 6 इंटू मिनट, ठीक है, ये हमारा है। तो 4 यानी आवर कितने हैं 4 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे कितना है 5। अब 5 का आधा कितना होगा 2.5। सिंपल सी बात है 2.5 दशमलव में इसको हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरिटी का निशान लगा देंगे 6 इंटू 2.5 6 इंटू 2.5। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे 120 प्लस 2.5। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी इसको मैंने गलती कर दी, यहाँ मिनट कितना है आपका 5, तो ये 5 रहेगा मिनट, ठीक है, ये आपका मिनट 5 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे ये कितना आ जाएगा 122.5 माइनस के 30, क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम घटा देंगे इससे। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा 92.5 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सभी बच्चे समझे ना। ओके, चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक हम नोट लिख लेते हैं, वो हमारा काफ़ी काम आएगा। नोट लिखिए एक
एक घड़ी में दोनों सुइयों के बीच सबसे बड़ा कोण कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक घड़ी में दो सुइयों के बीच सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 180। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका आगे चल के इसको यूज़ करेंगे, इसको हम बताएंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये हमने आपको एक टाइप बताया, एक पॉइंट बताया आपको कि एक घड़ी में दो सुइयों के बीच सबसे बड़ा कोण कितना बनेगा? 180 से ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, 180 सबसे बड़ा कोण जो होगा वो दो सुइयों के बीच क्या होगा? 180 का होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोण 180 का। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 11:10 में कितना एंगल बनेगा। अब इससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला हमारा h × 30 प्लस मिनट का आधा सिमिलर टू 6 × मिनट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पुटअप कर देंगे हम। h यानी कि 11 आवर्स × 30 प्लस यानी मिनट यानी 10 है, 10 का आधा कितना हुआ? 5। सिमिलरिटी का निशान 6 × 10। ठीक है, यहाँ पे 10 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 330 प्लस 5, सिमिलरिटी का निशान ये हो जाएगा 60। ये आपका कितना आया? 335 माइनस के 60। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 270 डिग्री। अब आप ये बोलेंगे 275 डिग्री आ गया, अब ये तो आंसर बन नहीं रहा इतना, ये ऑप्शन भी नहीं दिया होगा। तो इसे बोलते हैं कि अब देखिए, अगर इस टाइप से अगर आपका आंसर आता है तो आपको क्या करना है। अब इसमें अगर आपका आंसर 180 से प्लस आता है, अगर आपका आंसर 180 से प्लस आता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? 360 डिग्री से। 360 डिग्री से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब 360 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आंसर। 85 डिग्री आंसर। समझ में आया ना? जब भी दो घड़ियों के बीच में अगर हम अपने जो मेथड से यूज़ कर रहे हैं उसको घटाने से 180 से अधिक कोई आंसर आता है, तो जो भी 180 से अधिक आंसर आएगा उसको हम कितने से घटा देंगे? 360 डिग्री से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद जो भी आएगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि दो सुइयों के मध्य का कोण। ठीक है, इसको हम इस तरीके से फैक्टर कर लें। अगर इस फॉर्मूले के आधार पे इसको हम सॉल्व करते हैं, h × 30 प्लस my2 सिमिलर टू 6 × m, तो अगर इनका आंसर सॉल्व करने पर 80 से कम या 180 आएगा तो हम क्या करेंगे? 180 से ही घटाएंगे। मैंने सॉरी, अगर 180 ऐसे कम आता है तो जो सबसे छोटा होगा मतलब, तो क्या करेंगे उसको हम, भाई हमारा आंसर हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर 180 से ज़्यादा आता है, 180 से ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे? 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है ना? तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं 10:10 में कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, क्या करना है हमको?
सिंपल सा फॉर्मूला अपना क्या था, h इंटू 30 प्लस m का आधा, सिमिलरिटी का निशान लगेगा लगभग अप्रॉक्स वाला, इंटू 6 इंटू m। बस इसको पुटअप कर देंगे, h यानी 10 इंटू 30 प्लस यानी मिनट कितना है अपना, ये h हो गया, ये m हो गया। m कितना है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, सिमिलरिटी का निशान 6 इंटू m कितना है 10, तो ये कितना हो गया 300 प्लस 5, सिमिलरिटी हो गया 60, ये हो गया 305 माइनस के 60, तो ये कितना निकला अपना 245। अब देखिए 245 है, यानी हमें सॉल्व करने पे 245 से ज़्यादा यानी 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट से करेंगे 360 से। तो इसको हम जब 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 माइनस के 245 इक्वल टू कितना निकलेगा 115, यानी 115 डिग्री आंसर। डेट क्लियर, तो हमारा आंसर क्या होगा 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा और इसका मैं जवाब दूंगा किस किस बच्चों ने सही किया। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है 125 में, ठीक है पहला क्वेश्चन। दूसरा 230, तीसरा 10:30 में कितना एंगल बनेगा, और चौथा 11:05 और पांचवा क्या है आपका 4:50 में कितना एंगल बनेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करिए 30 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको सॉल्व करना है। 30 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं लेना, ठीक है। और आपको इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह नए टॉपिक पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।